हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। और हम पढ़ रहे थे आईसीटी के एमसीक्यू, जिसमें हमने 31 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और आज हम करेंगे 31 से 60 या इससे थोड़े ज़्यादा कर लेंगे। आईसीटी से रिलेटेड 4 क्लासेस इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं। ये इसका पार्ट 5 होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस शानदार क्लास की क्वेश्चन नंबर 32 से। हमारा लास्ट क्वेश्चन था पिछली वीडियो का 31 वाला, डेटा का उदाहरण है। और आज हम करेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ है वह है। हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एमर्जेस फ्रॉम। ऑप्शन ए गणित और भौतिक, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऑप्शन बी भौतिक और इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी है इंजीनियरिंग और शिक्षा। ऑप्शन डी है शिक्षा और भौतिकी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग? ऑप्शन ए कंप्यूटर यंत्र एवं विद्यार्थी के मध्य स्वोद्देश्य अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन ए कंप्यूटर there is a purposeful interaction between learner and the computer device। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए for helping the individual learner। ऑप्शन सी वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, to achieve the desired instruction objectives with his her own abilities। ऑप्शन डी श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास, टू डेवलप गुड थिंकिंग स्ट्रेटजीज। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कोड दिए गए हैं, तो इनमें जो सही है उसका हमें चयन करना है। आंसर है ऑप्शन डी। इसमें ओनली डी राइट है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं? तो इसमें स्कैनर है, कंप्यूटर का भाग है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। CAI इज यूज्ड इन एजुकेशन। CAI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए शोध उपकरण के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च टूल। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग मशीन। ऑप्शन सी प्रबंध उपकरण के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट पार्ट। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, अबाव ऑल। तो एजुकेशन में कंप्यूटर शोधकरण के रूप में भी यूज किया जाता है, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में भी, प्रबंध उपकरण के रूप में भी। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया? द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अलेक्जेंडर, JM रोस, JS रोस, ब्राइमर, के मैककिनोन। आंसर है ब्राइमर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। अब है
क्वेश्चन नंबर 37, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को जिस और नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस, ऑप्शन बी हार्डवेयर उपागम हार्डवेयर अप्रोच, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसे जाना जाता है प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस के नाम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी में आधा सामान्यतः देता है। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनपुट इज जनरली गिवन बाय। ऑप्शन ए टीचर स्टूडेंट कंप्यूटर टेलीविजन। आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक टीचर। रैम से क्या तात्पर्य है? रैम स्टैंड्स फॉर रीड एक्सेस मेमोरी, रियली एक्सेसिबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40, यूआरएल क्या है? एक वेबसाइट का शीर्षक है, एक ईमेल का एड्रेस है, या कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ संप्रेषण विधि है, वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का एड्रेस है। यूआरएल है वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का एड्रेस। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वर्किंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टू साइड इंटरेक्शन बाय सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इज नोन एज। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी सीडी रोम। ये प्रक्रिया कहलाती है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी। 43 है कंप्यूटर की क्या विशेषता है? परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, स्पीड गति, ये सब कंप्यूटर की विशेषता हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? क्लास प्रोजेक्ट आंसर है NCERT। क्वेश्चन ये भी बन सकता है NCERT के द्वारा किस प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया? क्लास प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है, इनके बीच प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, इन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, ऑप्शन सी कंप्यूटर सहाय निर्देशन, ऑप्शन डी कंप्यूटर सहाय परामर्श। ऑप्शन बी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन।
कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन ए सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन, रिकॉर्डिंग मशीन। इसमें नहीं पूछा है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये नहीं वर्ड को अंडरलाइन किया करो। रिकॉर्डिंग मशीन कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है और ये तीनों कंप्यूटर सहाय अनुदेशन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? इस नहीं को अंडरलाइन करो। विच इज नोट द स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। ऑप्शन ए प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन बी प्रणाली प्रारूप एवं विकास, ऑप्शन सी प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रणाली परामर्श। आंसर होगा सिस्टम काउंसलिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? व्हाट इज आईसीटी? ऑप्शन ए प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया, आंतरिक तकनीक प्रक्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया। आईसीटी के फंक्शन बताने हैं इसमें। सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए फॉर द डिमांड ऑफ एजुकेशनल नीड्स, शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, ऑप्शन बी प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग हैं? ऑप्शन ए यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्ति का स्रोत हैं, ऑप्शन बी अंतःक्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सरलता से शिक्षा दी जा सकती है, ऑप्शन सी यह विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना आदि। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। राइट आंसर भी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 52, मुख्यतः शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंध उपकरण हेतु या इन सब के लिए? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्वोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षार्थी की आवश्यकता के लिए, ऑप्शन सी वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, ऑप्शन डी श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत बताइए। सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण,
पर्याप्त सूचनाएं या ये सभी? ऑप्शन डी, ये सभी। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। संख्याओं की द्विआधारी पद्धति, जिसे बाइनरी पद्धति भी कहते हैं। ऑप्शन बी, ग्राफ। ऑप्शन सी, युगपत समीकरण। ऑप्शन डी, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। बाइनरी पद्धति है या संख्याओं की द्विआधारी पद्धति है, वो कंप्यूटर के लिए आधार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, विषय वस्तु। पर्पस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कंटेंट। आंसर होगा स्ट्रक्चर, संरचना। स्ट्रक्चर प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीक विधियां एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह डेफिनेशन किसने दी है? शिव के मिश्रा ने, एस कुलकर्णी, आई डेविस, रॉबर्ट गे ने। बताइए इसका आंसर। आप सब ने इसका आंसर गलत बताया है। इसका आंसर होगा शिव के मिश्रा। अगला क्वेश्चन, ये रोम वाला क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। इसमें सही जोड़े का चयन करना है। चूज करेक्ट पेयर। ऑप्शन ए, शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक और लिखित संप्रेषण। ऑप्शन बी, शाब्दिक संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुख्य मुद्राएं। अशाब्दिक संप्रेषण, स्पर्श संपर्क। अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित एवं मौखिक संप्रेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है। इट मेक्स टीचर इजियर। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। इसका सही आंसर है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अगला बताना है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर आपको दिख ही गया। ऑप्शन बी, फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कंप्रेशन प्रोसेस का मेन पार्ट जो नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना, संदेश लिखना। टू राइट द मैसेज, टू टेस्ट द मैसेज। संदेश जांचना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन बी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तर परिचालित करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? Which of the following is not a basis of computer assisted instruction? Option A,
एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वयं लिपिबद्ध करना। ऑप्शन सी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। ऑप्शन डी, तकनीक के प्रयोग से विविधता। तकनीक के प्रयोग में विविधता। आंसर है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। मूल मान्यता नहीं पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आईसीटी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी में सम्मिलित हैं। इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। द मटेरियल एड which makes popular and up-to-date knowledge as a electronic brain। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि। ऑप्शन ए, इसमें विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री से समान विषय वस्तु सीखते हैं। ऑप्शन सी, एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को आप एक बार फिर देख लें। ऑप्शन डी इज राइट। फिर से एक डेफिनेशन आई है, एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए अनविन, ऑप्शन बी वेबस्टर, ऑप्शन सी कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन डी आरपी सिंह। देखिए, परिभाषाओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जैसे एकीकृत, नियमित, स्वतंत्र, इन शब्दों को आप वेब से कनेक्ट कर लो। तो इसका राइट आंसर है वेबस्टर। डेफिनेशन तभी याद होती हैं, इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। चाहे तो आप साइकोलॉजी, पेडागोजी इनमें ले लो या फिर किसी में भी, लेकिन हमें इनको याद करने के लिए यही करना पड़ता है। कुछ डेफिनेशन बहुत फेमस होती हैं जिनको हम इजीली याद कर लेते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रणाली के मुख्य तत्व हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ सिस्टम आर। ऑप्शन ए है इनपुट एंड आउटपुट, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंट एंड इनपुट, ऑप्शन सी है आउटपुट, इनपुट एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी है एनवायरमेंट एंड आउटपुट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनपुट, आउटपुट, इन्वायरमेंट। कंप्यूटर शिक्षक का एक स्थान ग्रहण कर शिक्षण प्रदान करने हेतु जो जटिल कार्य करता है वह है। कंप्यूटर वर्ड complicated to take the place of teacher for teaching that। ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन करना, ऑप्शन बी शिक्षण के लिए निर्णय लेना, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया को विभाजित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
सही आंसर है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, मैंने आज वीडियो जो भी थी आईसीटी से हो या फिर एनसीईआरटी की बुक से हो क्वेश्चन आंसर या फिर प्रीवियस पेपर के हों, मैंने उनकी सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। इससे आपको सारी वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 71 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए उपयुक्त हाव भाव, ऑप्शन बी विषय वस्तु से स्पष्टता, ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा, ऑप्शन डी द्विमार्गी प्रक्रिया। सही आंसर है इसका अलंकारिक भाषा। इसमें भी क्वेश्चन में संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।